हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मराठों के बारे में, जिसके संस्थापक रहे हैं शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का नाम आपने सुना होगा। उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद किस किस राजा ने, मराठों के किस किस राजाओं ने शासन किया, उसके बाद किस किस पेशवा ने शासन किया, वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल के बारे में कवर किया है। उसके बाद हमने मुगल साम्राज्य के बारे में कवर किया है, जिनसे कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मराठों का उत्कर्ष। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं मराठा कालखंड के बारे में बता देता हूँ। मराठा काल कब से कब तक रहता है और इसमें किस राजा ने कब तक कब शासन किया, वो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ताकि जब हम इस टॉपिक को शुरू करें तो आप इनको आपस में कंपेयर कर पाए। तो मराठा कालखंड रहता है 1630 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक। इसमें सबसे पहले जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जो 1630 ईस्वी से लेकर 80 तक उनका ये दिया हुआ उनका जीवन काल, जो 1630 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक रहते हैं। उनके दो पुत्र होते हैं, एक होते हैं संभाजी महाराज और दूसरे होते हैं राजा राम महाराज। संभाजी महाराज जो है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के बाद राजगद्दी पर बैठते हैं और उनके पुत्र होते हैं साहू महाराज। संभाजी महाराज जो है 1680 से लेकर 1687 ईस्वी तक मराठा की राजगद्दी पर बैठते हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उसके छोटे भाई होते हैं जो राजगद्दी पर बैठते हैं। कब से कब तक? 1687 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक। और 1700 ईस्वी में जो है ताराबाई, जो कि शिवाजी द्वितीय की मां थी, वो शिवाजी द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठती है। साहू महाराज को औरंगजेब जो है अपने कब्जे में ले लेता है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब साहू महाराज जो है औरंगजेब से छुटकर आता है, लेकिन ताराबाई उसको मराठा की गद्दी देने से मना कर देती है, जिसके कारण साहू महाराज और ताराबाई के बीच में युद्ध होता है, जिसमें साहू महाराज की विजय होती है। फिर आ जाता है बालाजी विश्वनाथ, जो कि पेशवा थे, पहले पेशवा थे। पेशवा कौन होते थे? जो मराठाओं के प्रधानमंत्री जो होते थे उनको पेशवा बोला जाता था। फर्स्ट पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, जो 1710 से लेकर 1720 ईस्वी तक साहू महाराज के अंडर में मराठा के शासनकाल को आगे बढ़ाते हैं। इनके दो पुत्र होते हैं, पहला होता है बाजीराव प्रथम और दूसरे होते हैं चिमाजी अप्पा। इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई है जिसका नाम है बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह जो है जिस पेशवा का रोल करते हैं उसका नाम होता है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बाद जो है नाना साहब, जो उनके बड़े पुत्र होते हैं, और दूसरे होते हैं रघुनाथ राव। बाजीराव की दो पत्नियां होती है, एक होती है काशीबाई और दूसरी होती है मस्तानी। मस्तानी के पुत्र होते हैं रघुनाथ राव और काशीबाई के पुत्र होते हैं नाना साहब। नाना साहब राजगद्दी पर बैठते हैं। नाना साहब के तीन पुत्र होते हैं माधवराव, नारायण राव, विश्वास राव। तो ये आप इनके जीवन काल पढ़ सकते हैं। और रघुनाथ के पुत्र होते हैं बाजीराव द्वितीय। इनके बीच में भी आपस में राजगद्दी के लिए युद्ध चलते हैं। और चिमाजी अप्पा के पुत्र होते हैं सदासी बाऊ, जो पानीपत की लड़ाई में, पानीपत की तृतीय लड़ाई जो होती है उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। आपने पानीपत मूवी जो देखी है उसमें अर्जुन कपूर ने जिसका रोल निभाया उसका नाम है सदाशिव राव बाऊ। तो दोस्तों, ये था मराठाओं का फैमिली ट्री। अभी हम मराठाओं के उत्कर्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक होते हैं शिवाजी। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में होता है, जो जुन्नर के समीप में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। तो शिवाजी का जन्म कब होता है? 1627 ईस्वी में। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले होता है और माता का नाम जीजाबाई होता है। यह इंपॉर्टेंट है। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम होता है तोकाबाई मोहिते। शिवाजी के गुरु का नाम होता है कोंडदेव। आगे देखते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास, जो कि सिखों के गुरु थे, से शिवाजी काफी प्रभावित थे। शिवाजी का विवाह हो जाता है साईबाई निम्बालकर से। तो साईबाई निम्बालकर जो है शिवाजी की पत्नी थी। और कब इनकी शादी हुई थी? 1640 ईस्वी में। शाहजी, जो कि शिवाजी के पिताजी थे, उनको पूना की जागीर प्रदान कर, किसको? शिवाजी को पूना, जिसको आज के समय पर पुणे बोला जाता है, उसकी जागीर प्रदान करके स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी करनी शुरू कर दी। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया था। किस पर? तोरण नामक पहाड़ी किले पर।
1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। मराठा शासक जो होते थे वे अपने को छत्रपति बोलते थे और शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खान को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। किसने भेजा था? बीजापुर के सुल्तान ने। किसको? अफजल खान को। लेकिन शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खान की ही हत्या कर दी थी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में और 1670 ईस्वी में लूटा था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न होती है। महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बारे में हमने औरंगजेब के टॉपिक में कवर किया था। तो पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पनहाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया था। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो राज्याभिषेक पहली बार शिवाजी का कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। किसने किया था? श्री गंगा भट्ट ने। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले थे। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किसकी वजह से किया था? महाराजा जयसिंह की वजह से, जिसने धोखे से औरंगजेब के दरबार में शिवाजी को बुलाया था। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, यानी 8 मंत्रियों का समूह बोला जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे सम्मानित माना जाता था, क्योंकि पेशवाओं ने ही मराठाओं को काफी विकसित किया था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में अपनाया था। तो शिवाजी के दरबार में कौन सी भाषा बोली जाती थी? मराठी भाषा। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी, 3 कैटेगरी में डिवाइड थी। पागा सेना जो नियमित घुड़सवार सैनिक को बोला जाता था, सिलादार जो अस्थायी घुड़सवार सैनिक को बोला जाता था, और पैदल सेना होती थी। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। तो शिवाजी के पास जो तोपें थी वो अंग्रेजों ने उनको प्रदान की थी। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है महाराष्ट्र के प्रमुख संत। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख संत हुए हैं जिनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आता तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला आ जाता है ज्ञानदेव और ज्ञानेश्वर, जिसका समय रहता है 1275 से लेकर 1296 ईस्वी तक। समय कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता था। तो यह था ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर के बारे में। दूसरे आ जाते हैं नामदेव, जो 1270 से लेकर 1350 ईस्वी तक रहते हैं। इनके आराध्य देव पंढरपुर के बिठोवा या बीठल थे, जो विष्णु के रूप में उनको पूजा जाता था। बिठोवा या बीठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। तो बिठोवा या बीठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता था, ये आप याद रख सकते हैं, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इसने कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए थे। नेक्स्ट आ जाता है एकनाथ, जिसका जीवन समय रहता है 1533 से लेकर 1599 ईस्वी तक। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी थी। नेक्स्ट आ जाता है तुकाराम, 1598 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक इनका समयकाल रहता है। इन्होंने भक्ति पर कविताएं लिखी थी, जिन्हें अभंग कहा जाता था। ये अभंग जो है भक्ति पर काव्य के ज्योतिपुंज थे। आगे देखते हैं रामदास, 1608 ईस्वी से लेकर 1681 ईस्वी तक। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे रामदास, जिनसे प्रेरित कौन थे? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। आगे बताया गया है मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के अक्षेत्र होते थे। एक अक्षेत्र को स्वराज बोला जाता था और दूसरे अक्षेत्र को मुक्तई बोला जाता था। स्वराज के बारे में देखते हैं। जो अक्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से मराठाओं के नियंत्रण में होते थे उन्हें स्वराज अक्षेत्र कहा जाता था। और मुक्तई क्या होता था? यह वह अक्षेत्र होता था जिसमें वे चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करते थे। तो एक प्रकार का टैक्स होता था जो मराठा शासक वसूल करते थे।
तो चौथ और सरदेशमुखी जो कर वसूले जाते थे वे उन राज्यों से वसूले जाते थे जहां पर मुगल और दक्षिण के राजाओं का शासन होता था। चौथ जो है भू राजस्व का 1/4 होता था, जो मराठाओं के उसके अक्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। यानी जो कमजोर राजा जो होते थे वो मराठों को अपने भू राजस्व का, भूमि से जो कर वसूल होता था उनको, उनका 1/4 हिस्सा मराठाओं को देते थे ताकि मराठा उनके अक्षेत्र पर आक्रमण ना कर सके। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार होता था और यह उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था और मराठा उस पर दावा करते थे। तो आप देख सकते हैं मराठा जो है मुगलों के अधीन राज्यों से भी कर वसूल करते थे। सरंजामी प्रथा का संबंध जो है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से था। दोस्तों हमने अष्टप्रधान के बारे में पढ़ा था। अष्टप्रधान जो 8 मंत्रियों का समूह होता था उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री बोला जाता था। यानी कि मराठाओं की सेनाओं में जो मेन मिनिस्टर जो होता था या प्राइम मिनिस्टर जो होता था उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था। इसका काम होता था राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख करना। सेकंड आ जाता है सरिये नौबत, जिसको सेनापति बोला जाता था और यह सैन्य का प्रधान अधिकारी होता था। जो सेना का प्रधान अधिकारी होता था उसको क्या बोला जाता था? सरिये नौबत, या एक प्रकार से डिफेंस मिनिस्टर इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अमात्य, यानी राजस्व मंत्री, यानी एक टाइप से इसको क्या बोल सकते हैं हम? फाइनेंस मिनिस्टर, जो राज्य के अंदर आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। वाक्यनवीश, जो सूचना गुप्तचर संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। जो सूचना या गुप्तचर अधिकारी जो होते थे उनको कंट्रोल कौन करता था? वाक्यनवीश, यह भी एक मंत्री था। नेक्स्ट आ जाता है चिटनीस। चिटनीस भी एक मंत्री होता था जो राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था। नेक्स्ट आ जाता है सुमंत, जो विदेश मंत्री होता था, यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या बोल सकते हैं ठीक है फॉरेन मिनिस्टर। पंडित राव वो मंत्री होता था जो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। यानी मराठाओं के अंदर जो भी धार्मिक कार्य किए जाते थे वे किस तिथि को किए जाए उसको कौन निर्धारित करता था? पंडित राव। न्यायाधीश जो है न्याय विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट आ जाता है शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी के द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया था। यह मापने का एक पैमाना होता था। शिवाजी ने 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्ताओं के द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर कितना कर दिया? 40%। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा था। कब? 1664 ईस्वी में और 1670 ईस्वी में। अब पढ़ लेते शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे, जो कि उसके बड़े पुत्र थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। अपना एडवाइजर किसको बनाया था? कवि कलश को। नेक्स्ट है 1689 ईस्वी में मुगल सेनापति थे मखरब खान, जिसने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं उसके कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया था और उन दोनों की हत्या कर दी थी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया जाता है। राजा राम जो कि शिवाजी के दूसरे पुत्र थे। राजा राम ने अपनी राजधानी सतारा को बनाया था। पहले कौन सी राजधानी होती थी? पूना। नेक्स्ट है शिवाजी किले की सुरक्षा के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। उनमें आ जाता है हवलदार, श्रेनोबत और सवनिस। हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। श्रेनोबत किले की सेना का नेतृत्व करता था और सवनिस किले की अर्थव्यवस्था का, पत्र व्यवहार का और भंडार की देखरेख करता था। एक अधिकारी थे जिनके प्रमुख कार्य यहाँ पर बताए गए हैं। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारे जाते हैं। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षका बन जाती है। यानी राज्याभिषेक शिवाजी द्वितीय जो कि उसके पुत्र होते हैं उसको करवाया जाता है और खुद प्रशासन की जिम्मेदारी संभालती है ताराबाई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र होते साहू, जो कि औरंगजेब के कब्जे में होते हैं, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ जाते हैं। अब क्या होता है? साहू और ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध लड़ा जाता है। किस लिए? मराठा की राजगद्दी के लिए।
साऊ तो खेड़ा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा जाता है? साऊ और ताराबाई के बीच में, जिसमें साऊ की विजय होती है। साऊ ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। 1707 में युद्ध करके 1708 ईस्वी में साऊ राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। साऊ के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साऊ के पैतृक प्रधानमंत्री होते थे। 1713 ईस्वी में साऊ ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। इनकी मृत्यु हो जाती है 1720 ईस्वी में। इसके बाद पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट है पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू महाराज को उत्साहित करते हुए कहते हैं कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तन पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साऊ ने कहा कि निश्चित रूप से आप इसे हिमालय के पास गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो इसका कहने का मतलब था कि बाजीराव प्रथम कहते हैं कि हम अपने साम्राज्य को फैलाएं, अपने साम्राज्य का विस्तार करें। और इसके बाद ही पालखेड़ा का युद्ध होता है, जो लड़ा जाता है 7 मार्च 1728 ईस्वी में, जो बाजीराव प्रथम और निजाम के मुल्क के बीच में होता है, जिसमें निजाम की हार हो जाती है और निजाम के साथ मुंगी शिवागांव की संधि होती है। मुंगी शिवागांव की संधि होती है किस युद्ध में? पालखेड़ा के युद्ध में। तो पालखेड़ा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा जाता है? बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में। यह इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम होते हैं, जो 29 मार्च 1737 ईस्वी में दिल्ली पर दावा बोल देते हैं। उस समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अंग्रेजों और मराठाओं के संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियों के बारे में बताया है। सूरत की संधि होती है 1775 ईस्वी में, पुरंदर की संधि होती है 1776 ईस्वी में, बंदगांव की संधि होती है 1779 ईस्वी में, सालाबाई की संधि होती है 1782 ईस्वी में, वसीन की संधि होती है 1802 ईस्वी में, देवगांव की संधि होती है 1803 ईस्वी में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है 1803 ईस्वी में, राजापुर घाट की संधि होती है 1804 ईस्वी में, नागपुर की संधि होती है 1816 ईस्वी में, ग्वालियर की संधि होती है 1817 ईस्वी में, पूना की संधि होती है 1817 ईस्वी में, मंदसौर की संधि होती है 1818 ईस्वी में। तो ये कुछ प्रमुख संधियां दी गई है। इनमें से भी कोई एक आदि कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहे थे। तो बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी होती है मस्तानी। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1710 ईस्वी में पेशवा बन जाते हैं। बालाजी बाजीराव जो कि काशीबाई और बाजीराव प्रथम के पुत्र होते हैं, जिनको नाना साहिब भी बोला जाता है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट है। जब भारत के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में होता है, तब भी एक नाना साहेब होते हैं। एक नाना साहेब बालाजी बाजीराव को भी बोला जाता है। जलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में होती है। नेक्स्ट है बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में होता है? मराठाओं और अफगानों के बीच में, जिसमें मराठाओं की हार हो जाती है। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो जाती है। नेक्स्ट है माधवराव नारायण प्रथम, जो कि 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव के बाद राजगद्दी पर बैठते हैं। इसने मराठाओं की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया था। उसके बाद आ जाता है माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया था। नेक्स्ट आ जाता है पेशवा नारायण राव, जो 1772 से 1773 ईस्वी तक पेशवा बनते हैं। उनकी हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती है। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन बानू। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली भी कहा था। अंतिम पेशवा रघोवा के पुत्र होते हैं, जिनका नाम होता है बाजीराव द्वितीय। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान बाजीराव द्वितीय का ही होता है। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार होता है। तो 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी, जिसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 3 युद्ध हुए थे। वो तीनों युद्ध यहाँ पर देख लेते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आ जाता है प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध,
जो प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। यानी पहला जो आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1782 ईस्वी तक ये चला था। इसमें मराठाओं की तरफ से पेशवा रहे थे रघुनाथ राव। इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, जिसके बाद जो है अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में सालबाई की संधि हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध, जो कि 1803 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। तो दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में होता। मराठाओं की तरफ से सिंधिया, होलकर, भोसले और राजपूत ने भाग लिया था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। और 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि हुई थी। देवगांव की संधि कब हुई थी? द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध में। तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध आ जाता है, जो कि 1817 से लेकर 1819 ईस्वी तक लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद जो है मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया था। यानी पेशवा पद को समाप्त कर दिया था। उसके बाद जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में हारने के बाद 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त करके बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया था और 1853 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये था मराठाओं के काल के बारे में, जिसकी शुरुआत छत्रपति शिवाजी से होती है और इनके आखिरी पेशवा होते हैं बाजीराव द्वितीय। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी है, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत से। तो कुल मिला के भारत का प्राचीन कालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास हम समाप्त कर चुके हैं। अगला जो वीडियो होगा उससे हम आधुनिक भारत से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों इसका एक बार जरूर रिवीजन करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।